इस वक्त जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी डूरू की, यहाँ पर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो भी फ्रिंज एरियाज है हमारे बराबर हिंदपूरा से यहाँ जमलगाम गुजर बस्ती तक, वहाँ पर जो फ्रूट ट्रीज है वो पूरे फ्रिंज एरिया जो है माउंटेन्स पहाड़ ये जंगल के नज़दीक लगे हुए हैं। और ये जो जानवर है खासकर इसमें से ब्लैक बियर जो कॉमन ब्लैक बियर है, ये सारे के सारे लगभग इस वक्त नीचे बस्तियों में रोमिंग कर रहे हैं। और हम भी डिफरेंट विलेजों में गए और वहाँ पर उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर लोगों की कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा, हम जिस भी गांव में गए वहाँ पर थॉर्नी बुशेस लगे हुए हैं, आर्चर्स में जहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़ लगे हैं उनके नीचे जो घास है वो बराबर पेड़ के टहनियों तक पहुँच चुका है। और जो डस्टबिन यूज़ करते हैं हर किसी गाँव में लोग, डस्टबिन जो है उसका मैनेजमेंट पूरा नहीं हो रहा है। ये जो चंद वजूहत है, इस वजह जो जानवर है वो जंगलों से बाहर निकलकर बस्तियों की तरफ आने लगे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। वो तो जंगलों में जंगली जानवरों का तो अपना एक फूड चेन होता है और अपना एक इकोसिस्टम होता है। जैसे हमारे पास कोई भी जंगली जानवर हो, उनको अपना जो फूड अवेलेबल है ऑलरेडी फॉरेस्ट्स में से। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त जो एप्पल डेंसिटी ज़्यादा हो गई है फ्रिंज इलाकों में, खासकर मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, वो इनवाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर और एक प्रॉब्लम जो हो रही है, हमारी जो हिंदपूरा से लेके बराबर डूरू जमलगाम तक जो ये हानी का जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हानी वो बॉक्सेस लगे हुए हैं, हानी फार्म के बॉक्सेस लगे हुए हैं, हर किसी बस्ती में एक एक दो दो लग रहा है। और वो ओपन है, वो साइड में किसी जगह बंद नहीं है। हानी जो है ये खासकर ब्लैक बियर को 4-5 किलोमीटर से भी इनवाइट कर सकती है। और लेटर ऑन जब ये ब्लैक बियर नीचे आता है तो इसको हम अपनी टर्म में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं कहते, इंटरेक्शन हो जाती है। फिर कभी कभी इंटरेक्शन किसी वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है। बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एज वाइल्ड लाइफ ब्लॉक अफसर इंचार्ज वाइल्ड लाइफ ब्लॉक अफसर कंट्रोल रूम डूरू, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने डिफरेंट एरियाज पर लगभग इस वक्त 8-10 गाँव में तो केज लगाए हैं। लेकिन एक केज को जब किसी जगह नस्ब करते हैं तो वहाँ पर ट्रायल के लिए तो 10 दिन रखना ही पड़ता है। अगर पहले दिन नहीं ट्रैप हो जाएगा ब्लैक बियर तो सेकंड डे थर्ड डे ट्रायल तो करना ही पड़ता है, टिल जो ब्लैक बियर है या वहाँ से वो गायब हो जाए या हम उसको ट्रैप करते हैं। लेकिन जब एट ए टाइम मुख्तलिफ गाँव से 10, 20, 30, 40 गाँव से हमें कॉल्स आती है हमें केजेस नस्ब यहाँ कीजिए, तो उस वक्त लोगों को सब्र करने की ज़रूरत है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। 5-10 गाँव में ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता केजेस हर जगह जो है शिफ्ट करेंगे। लेकिन उस दौरान जो लोग उनको प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने, जो कि हम बार बार जब भी हम किसी गाँव में जाते हैं तो उनको हम बताते रहते हैं कि आपको मुख्तलिफ जो डूज एंड डोंट्स हैं वो कैसे फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लगे कि किसी बस्ती में इस वक्त ब्लैक बियर रोम कर रहा है या किसी ऑर्चर्ड में कर रहा है, तो वहां पर अगर लोग जाएंगे खेतों पर तो उनको एक एक दो दो तीन तीन अगर इकट्ठे जाएंगे तो बहुत बड़ी फर्क पड़ती है। ये जंगली जानवर फिर उन पर हमला नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम जो हमारा डस्टबिन होता है गाँव में, अगर हम उसको मैनेज करेंगे तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये भी है, अगर हम अपने ऑर्चर्ड में जाएंगे वहां पर हम कोई सोनोरस मेटल है, फॉर एग्जाम्पल टीन है, वो अगर हम खटखटाएंगे पहले, तो अगर वहाँ जानवर होगा तो वो पहले वहां पर होशियार हो जाएगा, वो वहां पर भागेगा और हम अपनी जान कम से कम बचा सकते हैं। नहीं, कॉमन मैन पर्टिकुलरली जो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के वो तो हमेशा से हमारे कोऑपरेशन करते हैं और कोऑपरेट करते आए हैं और आइंदा भी हम कोऑपरेशन की ही अपील करते हैं। हम ये भी मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप पेशेंस दिखाइए। हमें कंट्रोल रूम को इस वक्त पर डे लगभग 4-5 गाँव से फोन आ जाता है, तो हमें पहले एक ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ता है, फिर हम दूसरे ऑपरेशन पे जा सकते हैं। पेशेंस तो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एप्पल ट्रीज है हमारे वो पहाड़ों के दामन में लगे हुए हैं। ये तो इनविटेबल है कि वहाँ से जानवर जब गुजरेगा तो वो तो जानवर नीचे आता है या तो शेल्टर के लालच से, या तो खासकर वो आता है फूड के लालच से नीचे आता है कि उसे कहीं किसी जगह कोई फूड मिले। तो जब वो वहाँ पर ये एप्पल्स देखता है, एप्पल ऑर्चर्ड देखता है, वो तो आता ही है नीचे और जो अपनी ग़िज़ा के लिए नीचे आता है। वहाँ पर मुख्तलिफ आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कम से कम रात शाम के वक्त आग जलाते रखेंगे या थोड़ा वो धुआं रखेंगे तो ये जानवर अवॉइड हो जाते हैं।